मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लियाकत बलोच ऑटो से एक नई वीडियो लेकर। तो हमारे पास गाड़ी आई हुई है कोरे। तो इसका मसला ये है कि गियर ऑयल लीक हो रहा है। ठीक है, तो लीक कहाँ से हो रहा है ये भी आपको बताता चलूँ कि लीक इसलिए हो रहा है कि इसका भी हम लोगों ने पहले तो ये समझे कि सीलें लीक हैं। सीलें तो बेशक लीक हैं इसकी क्या कहते हैं एक्सल वाली, लेकिन मेन रीज़न ऑयल का लीक होने का ये है। देख आप चेक कर सकते हैं, ये है, इसको कहते हैं एक्सल, कंप्लीट एक्सल जॉइंट। ठीक है, ये वाला साइड गियर में लगता है, ये व्हील में लगता है। ठीक है, तो ये सील चलता है यहाँ, ये देखो ना, इस पे चोट, ये आप देख सकते हैं, ये निशान, ये किसी ने बने हुए एक्सल लगा दिए। अभी बूट भी फटे हुए हैं इसके, ये देखो ये बूट, तो देखें लगे लगा है तो पता नहीं लगता। अभी खोला है तो ये चीज़ें सामने आ गई, बूट फटा हुआ है। मेन वजूहत ये है सील लीक होने के, ये यहाँ से टेढ़ा है, थोड़ी की चोट यहाँ कुछ लगी हुई है, यहाँ सील यहाँ चलता है, ये जगह कटी हुई। बेसिकली सील होती है रबड़ की, अगर ये जगह कटी हुई है तो सील नहीं चल पाएगी। हम अभी अगर हम नया लगा देंगे तब भी सील नहीं चलेगी, उसी टाइम लीक हो जाएगी, तो ये सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसका ये चेंज होगा, ठीक है, ये बूट चेंज होगा, तब जाके मसला हल होगा। और आप देखें ज़रा कितना ऑयल आ रहा है नीचे। ठीक है, दिखाएं व्यूअर को, दिखाएं, इधर ले आए ज़रा मोबाइल। ये दोनों साइड की सीलें इसकी हैं लीक, ये आप देख सकते हैं। नीचे से दिखाओ ज़रा, इस तरह मुझे दो, ये आप चेक कर सकते हैं ये कितना ऑयल लीक हो रहा है। देखें ये ऑयल है, ये आप देख सकते हैं कितना ऑयल है, ये सारा एक्सल का ऑयल है। ये पूरा नीचे से पूरी गाड़ी भर गई है ऑयल से। ठीक है, तो काइंडली देखिए, सील तो डालने को अभी मैं डाल दूं, सील डाल दूं, लेकिन मेन मसला जो है ना इसका एक्सल का है। एक्सल का इनर जो है ना, इनर का कुप्पा ख़राब है, वो किसी भी सूरत वो चेंज तो लाजमी करना पड़ेगा। उसके चेंज करने के बगैर मसला हल नहीं होगा, बिल्कुल ही हल नहीं होगा। अगर होगा भी तो 1-1.5 घंटा चलेगा, उसके बाद फिर से सील लीक हो जाएगी। ठीक है, एक साइड का कुप्पा है, दूसरी साइड का एक्सल निकालते हैं, दूसरी साइड का भी कुप्पा चेक करते हैं। ठीक है, और सील में लेकर आता हूँ, फिर आपको सील भी दिखाता हूँ कि कौन सी सील लगा रहा हूँ, उसके अंदर सील निकलती कैसे है, बैठती कैसे है, सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। दूसरा, इसका रेडिएटर सर्विस होगा। ठीक है, रेडिएटर खुलेगा, रेडिएटर सर्विस होगा, क्योंकि रेडिएटर जो है ना आगे आ रही है गर्मियाँ, ये रेडिएटर में काफ़ी जंग है, काफ़ी जंग भी है। देखिए जंग वाला पानी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये जंग वाला पानी आ रहा है, तो क्लीन करने से ये होगा कि इसके अंदर बारीक बारीक जो है ना छेद होते हैं, सुराख होते हैं, वो बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से चोक हो जाता है। तो इसके अंदर कूलेंट भी हम डालेंगे। ठीक है, सर्विस भी इसकी कराएंगे रेडिएटर की। तो ये है कि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, रेडिएटर चोक होने की वजह से देखो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि गाड़ी गर्म होती है। ठीक है, गर्म होने की वजह से इंजन जो है ना आपका प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, तो उसकी वजह से फ्यूल माइलेज भी आपकी ख़राब होती है गाड़ी की। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, फ्यूल माइलेज ख़राब होती है, गाड़ी की ड्राइव बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। क्योंकि देखें कुछ भी है, चाहे मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, तो जब मेरा ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो मैं प्रॉपर चल नहीं पाता हूँ। तो गाड़ी का भी यही मिसाल है, जब वो हीटअप हो जाती है तो गाड़ी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो फिर वो नखरे करना शुरू कर देती है, या बंद होती रहती है, या प्रॉपर चल नहीं पाती है, झटके मारती है। ये सारे मसले मसाइल गर्म होने की वजह से ही आते हैं। हमारे शहजादे लगे हुए हैं, ये रेडिएटर बाहर निकाल रहे हैं। खोलो 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 बेटा, खोलो, रेडिएटर बाहर निकालते हैं इसका। ठीक है, पाइपें खोल लो उसके, यहाँ से नीचे के पाइपें खोलो दो। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ते भी हैं पार्ट टाइम में और इनको बहुत ज़्यादा शौक है काम करने का। ठीक है, तो आज मैंने इनको एक रेडिएटर दिया हुआ है, इनका इम्तिहान है। अब मैं देखता हूँ कि हमारा शेर करता है क्या है। जंगल में छोड़ तो दिया है मैंने इसको, अब बाकी शेरों को देख के भाग जाता है या बाकी शेरों को भगा के जंगल का बादशाह बनता है। अब इसके ऊपर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने दे दिया, जंगल भी इसके सामने है और बाकी छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे शेर भी इसके सामने हैं। अब देखते हैं हमारा शेर करता है क्या है। हमारा शेर दुम दबा के भागता है या उन शेरों का सामना करता है। ठीक है, ये लगा हुआ है, इसकी जंग जारी है रेडिएटर के साथ। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हो रहा है। तो माशाल्लाह से काफ़ी काम सीख चुका है थोड़े दिनों में ही, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये थोड़े ही टाइम में काम इंशाल्लाह सीख जाएगा ये।
तो इनका अपना भी एक इनका चैनल है, ठीक है, यूट्यूब का। किस नाम से है बेटा? MR शामिर FF। MR शामिर FF। तो काइंडली इसके भी चैनल को जो है ना सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दिया करें। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, बस गाड़ी के एक्सल दोनों खुल गए हैं। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि इसके अंदर मेजर फॉल्ट ये है कि इसका जो है ना, ये एक तो इस दूसरी साइड है, ये दोनों बूट कटे हैं, दूसरा सील जहाँ चलता है ना, आए मेरे साथ, एक्सल खुल रहा है इसका, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं कि इसका मेन वजह क्या है सील लीक होने का। देखें ये भी हम कुप्पा खोल रहे हैं, इसका कुप्पा अलग करेंगे, ये कुप्पा बोलते हैं, एक्सल जॉइंट है, ये मेन वजूहत इसकी ये है। इसको किसी ने खोला है, मैकेनिक ने, किसी ने भी किसी मेरे सस्पेंशन वाले भाई ने, मेरे भाई है मैकेनिक, देखो ये चोट मार दी है हथौड़ी की, यहाँ चोट लग गई, यहाँ चलती है सील, ये सील चलती है इधर ऐसे, तो चोट लगने की वजह से ये जगह ऊपर नीचे हो गई है, तो ये रबड़ की सील बेसिकली, तो ये एल को रोक नहीं पा रही है ये, अब ये चेंज होगा इसका। देखें एक छोटी सी गलती से, इसलिए मैं उन मैकेनिक हजरात से गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है कि किसी भी गाड़ी का काम करते हैं तो ज़रा देखभाल के किया करें। देखिए आपकी छोटी सी गलती से अगले का नुकसान हो जाता है, तो जहाँ आपको 1 घंटा लगना है मसला नहीं है, आप 2 घंटे लगाएं। आप गाड़ी वाले को बोल दें कि मैं तसल्ली से करता हूँ, कोई बात नहीं, वो उसको आप जब समझाएंगे ना किसी भी क्लाइंट को, वो समझ जाएगा कि यार हाँ इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है। उसको फ़ायदा बताएं कि देखिए कि मैं अगर जल्दबाजी करूँगा तो ये हो सकता है, इसमें आपका ये नुकसान हो सकता है, ठीक है, अगर तरीके से करूँगा तो आपका फ़ायदा है, तो वो समझ जाते हैं, ठीक है। लोग जो जैसा भी लोग होगा, जाहिर सी बात है कोई भी होगा अपना नुकसान तो नहीं करना चाहेगा, तो ये जल्दबाजी के काम ये होते हैं। देखें हथौड़ी लग गई है, निकालने के चक्कर में हथौड़ी लग गई है, इसको निकालने बिठाने के चक्कर में हथौड़ी, यहाँ कोई चीज़ लगी है यहाँ पे, तो ये एक चोट लगने की वजह ये ख़राब हो गया, अब ये नाकारा हो गया, अब ये चल नहीं सकता, गाड़ी में चल इसलिए नहीं सकता कि इसको चोट लगी हुई है, ठीक है। मैं ज़रा सुकून से काम करता हूँ, मेरी आदत है, मैं बड़ा प्यार से सुकून से एक एक काम देख के करता हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास क्लाइंट है, मेरे काम कराने आते हैं, मेरा पहला अल्फाज ये होता है कि भाई मैं बड़ा तसल्ली से करूँगा, टाइम लगेगा, टाइम दे के। जल्दी के काम में ये होता है एक बार आपने काम कर दिया, वही काम के लिए दोबारा गाड़ी आ जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है ना काम करने का। ऐसा काम करके दो, ठीक है, कि एक ही बार में आपका काम हो जाए, ठीक है। ज़ाया हो गया, देखो एक छोटी सी गलती से ऑयल भी ज़ाया हो गया और एक्सल की सील भी ख़राब हो गई और टाइम भी ज़ाया हो गई, ये सारी चीज़ें काउंट करें आप, तो बात घुमा फिरा के कस्टमर की, गाड़ी वाले का ही नुकसान हो रहा है, मैकेनिक का तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। उसने फिट कर दिया, उसने अपने पैसे खड़े कर लिए, ले लिए, अभी किया है, बाद में किया, 3 महीने किया, 2 महीने किया, जब भी किया है, लेकिन काम कर दिया उसने जो उसने करना था, ठीक है। तो अभी बलोच ऑटोज़ पे आई हुई है गाड़ी, ये बेसिकली मेरे ऑफिस हैं सामने, उनकी ही गाड़ी है, ऑफिस की है मेरे सामने वालों की। तो मेरी ऑफिस की हो, किसी की भी हो, मेरे पास कहीं से भी कोई भी लोग आते हैं, मैं बड़ा तसल्ली से काम करके देता हूं उनको। मैं काम में बहरहाल जल्दबाजी नहीं करता और काम में लालच नहीं करते हैं। एक बहुत से मैकेनिक ऐसे होते हैं, बहुत से लोग मैकेनिक जो भी हैं वो लालच करते हैं कि यार एक दिन में मैं 4 गाड़ियाँ निपटाऊँ या 5 निपटाऊँ या 6 निपटाऊँ या 7 निपटाऊँ। तो उससे ये होता है कि उन 4 गाड़ियों में से एक का तो काम ठीक हो जाता है और बाकी जो 3 रह जाती है ना, उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है काम में। तो इतना ही काम पकड़ें जितना आप कर सकें, ठीक है, और अपनी लेबर से काम कराएं, लेकिन एंड में आप एक बोल्ट भी लगाएं लेबर के काम करने के बाद। आप ओनर है, तो रीटर बस खुल गया है, रीटर को बाहर निकालते हैं इसको, ठीक है। तो रीटर भी मैंने आपको बताया था कि रीटर भी इसका सर्विस होने वाला, कंडीशन काफ़ी, हालत काफ़ी बुरी है, अंदर से बिल्कुल चोक हो गया है। इसको निकालते हैं रेडिएटर को। एक्सल तो खुल गए, ये थोड़ा सा मुश्किल से निकल रहा है इसलिए कि ये बैटरी के स्टैंड वेल्डिंग कराया हुआ था। वेल्डिंग इसलिए कराया कि देखें चोरों का, इधर कराची शहर में बैटरियां बड़ी जल्दी चोरी हो जाती हैं, तो कुछ लोग जो है ना ये लगा देते हैं ताला, कुछ लोग क्या तकरीबन लोग लगा ही देते हैं। चोर इतने एक्सपर्ट होते हैं माशाल्लाह से, वो पता नहीं किस तरह हाथ डालते हैं, बानेट खोल लेते हैं, बैटरी निकाल के रफू चक्कर। गाड़ी वाला जब सुबह आता है तो सलप लगाता है तो उसकी बैटरी गायब, वो बेचारे के तोते गुम हो जाते हैं गाड़ी वाले के, ये क्या हो गया मेरे साथ। क्योंकि हर बंदा तो आपको पता है अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कोई बेचारे ऑफिस वाले होते हैं, अब आपको क्या बताऊं,
उस हिसाब से चल रहे होते हैं, बजट बना के चल रहे होते हैं। घर के भी मामलात होते हैं, उनको भी देखना पड़ता है, गाड़ी के भी फ्यूल का भी देखना पड़ता है, गाड़ी को मेंटेन भी रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें रखने पड़ते हैं। तो उसके साथ फिर ये एक नया कहानी हो जाता है ना बैटरी चोरी वाला, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि उसके सारे सेटिंग आउट हो जाते हैं, सारे बजट आउट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मैं भी एक शादीशुदा बंदा हूँ, तो मैं भी ज़िंदगी में चलता हूँ, एक बजट के साथ चलता हूँ। मेरा किचन का है, उसका एक अलग मैं मंथली होता है किचन का, वो अलग एक साइड में करता हूँ। घर का जो रेंट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अपना है घर, बिजली का बिल है वो रेंट से ज़्यादा तो साला बिल आता है घर का, उसको अलग करता हूँ। और दूसरा वर्कशॉप है, उसका अलग करता हूँ। अपना खर्चा है उसका अलग करता हूँ। मेरी माशाल्लाह से 4 बेटियाँ हैं, उनके स्कूल का खर्चा है वो अलग करता हूँ। तो ये सारा मुझे माइंड में होता है मेरे कि एक महीने में मैंने कितना खर्चा करना है और किस तरह चलना है। जब इनके अंदर कोई इजाफा खर्चा आ जाता है ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तकरीबन इजाफा आ ही जाता है। इजाफा क्या आता है आपको पता है? बिजली का बिल, बिजली का बिल आता है। आप बिलीव करें मेरे घर में एक एसी लगा हुआ है, वो मैं चलाता हूँ तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इन बिलों ने तो मेरे को तो है ना दिन को तारे दिखा देते हैं। जब महीने को बिल आता है ना बिजली का, तो एक दफ़ा मैं देख के जो है ना, मेरी वाइफ पता करती क्या है, मुझे सुबह सुबह बिल नहीं दिखाती बिजली का, क्योंकि उनको पता है मैं सुबह सुबह नींद से उठा हुआ होता हूँ, कहीं बिल देख के मुझे जो है ना दिल का दौरा ना पड़ जाए। ऐसे बिल आते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, दे देते हैं सर्विस के लिए। तो इंशाल्लाह वफ़ा टू वफ़ा आपको जैसे जैसे काम होता रहेगा दिखाते रहेंगे, ठीक है। गर्म होने का मेन रीज़न ये हीटर चोक होना है। हीटर चोक होने के बाद दूसरी वजूहत पंखा फैन बंद हो जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना गैस किट वगैरह, ये एंड का मसला है। सबसे पहला स्टेप हीटर के बाद पंखा है, पंखा के बाद कूलेंट का बहुत बड़ा किरदार होता है हीटर के अंदर। देखिए मेरी हर वीडियो में कूलेंट का बार बार कह रहा होता हूँ, क्यों कूलेंट डालना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है, देखें कूलेंट जो है ना, एक तो सबसे पहले आपकी गाड़ी को ओवर हीट होने नहीं देता, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जो गाड़ी को जो है ना, गाड़ी की टेम्परेचर को मेंटेन रख रहा होता है, वो नंबर 1। नंबर 2, आपके ये देखें एक खाली 2 पाइप नहीं होते हीटर के अंदर। गाड़ी के अंदर बहुत सी पाइपें होते हैं पानी के, इसमें छोटे छोटे पाइपें होते हैं जो इंजन के अंदर सर्कुलेशन, पानी के सर्कुलेशन के लिए होते हैं, ठीक है। तो वो कूलेंट ना डालने की वजह से जो है ना पाइपें लीक हो जाते हैं, ठीक है। पाइप वगैरह लीक हो जाते हैं, ये सारे मसले मसाइल आते हैं सिर्फ कूलेंट ना डालने की वजह से, और दूसरा खारा पानी डालने की वजह से। ये 2 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। आप अगर ये चाहते हैं आपकी गाड़ी चलती रहे, ठीक है, तो लिहाजा आप 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। एक, इंजन का ऑयल प्रॉपर टाइम पर चेंज कराएं। नंबर 2, ट्यूनिंग प्रॉपर टाइम पर कराएं। नंबर 3, कूलेंट, हीटर सर्विस वगैरह ये सब प्रॉपर टाइम पर कराएं। आपकी गाड़ी कभी भी रास्ते में खड़ी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो कल मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर लिया करें, और दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह ताला एक्सल आते हैं, फिर मैं आपको एक्सल के बारे में वो सारी चीज़ें तफसील से समझाता हूँ, ठीक है।